मैं हूं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे कलम की ताकत। राजनीति की रणनीति जनरत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बताते चले कि खैराबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर भागदौड़ कर रहे हैं, तो वही युवा हो चाहे दिग्गज नेता हों, सभी जोर से अपना जोर खम लगाए हुए हैं और चुनाव में उतर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरकर अपना कार्यभार संभाले हैं और जनता से वादे भी कर रहे हैं। तो इस समय हमारे सामने एक ऐसा गरीब का बेटा जो बनना चाहता है, आखिर क्यों नेता, तो हमारे सामने मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे क्या मामला है। जी, क्या नाम है आपका? शब्बीर। शब्बीर नाम है जी। ये बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव हम इस वजह से लड़ना चाहते हैं भाई जी। हमने देखा कि जो है सभासद यहाँ हुए मगर जो है कोई कार्य नहीं हुए वार्ड में। अच्छा। गरीब बस्ती है वार्ड में, तो गरीबों के जो है कोई काम नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए कार्य? अब जो है ये सभासद लोगों का सब है काम करने का, साफ सफाई है जी। होना चाहिए बढ़िया। किसी का कोई काम है तो वो होना चाहिए, जैसे जो है विधवा पेंशन है, ये हमने लोगों के कार्य किए। राशन कार्ड है, ये कार्य करे लोगों के, और जो है 60 साला है, ये सब बनवाया। आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम 20 वार्ड से, 20 वार्ड से। सेकंड से। अच्छा, आप एक कारोबार से जुड़े हुए हैं जी। और लगभग दैनिक मजदूर भी आप हैं जी। तो चुनाव लड़के अपने कारोबार में मशगूल रहेंगे या और मतलब जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच भी आप बने रहेंगे, क्या मकसद है? हमारा मतलब ये है कि इसलिए हम मैदान में आए हुए हैं कि गरीब की सेवा करने के लिए, खाली गरीब जनता को लेके चलने के लिए, काम करने के लिए। अच्छा। बस जो है राजनीति में इसलिए उतरे हैं कि गरीबों का काम होए, कोई भी काम होए, हम पीछे नहीं कभी गरीबों से, बराबर काम कराएंगे। अच्छा, इलेक्शन से पहले तो लोग दावे ये करते हैं कि बराबर काम कराएंगे, बराबर वादे करते हैं लोगों के डोर टू डोर जाकर, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी ये खाली वादे करके ही इरादे कुछ और होंगे? बात यह है, वो लोग कहते हैं हमने पहले करा है काम। अच्छा। पहले लोगों के काम किए हुए हैं। ऐसे तमाम काम है कि लोगों के 60 साले हैं, पेंशन है, आवास है, ये सब बनवाया है। और साफ सफाई का कोई होता है तो फोन करते हैं, तुरंत होता है वार्ड में काम। अच्छा। हाँ, ये सब तो आप जनता के बीच में रहे हैं, कार्य किए हैं? जी। अच्छा, चुनाव में किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है? चुनाव में बढ़िया चल रही तैयारी है, मेहनत कर रहे हैं 2 साल से बराबर। अच्छा। और बाकी जो है सब अभी आए हुए हैं, हम 2 साल से बराबर जनता के बीच में हैं। अच्छा, जो जनता है, चाहे वो नगर निकाय में चुनाव में चाहे चेयरमैनी का हो चाहे मेंबरी का हो, सभी लोग यही कहते हैं कि एक अच्छा लीडर मिले। तो क्या आप एक अच्छे लीडर के तौर पे उनके सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं? हाँ, सामने भी कर सकते हैं जनता के। अच्छा जी। क्या जनता को विश्वास रहेगा? विश्वास रहेगा। अच्छा। जनता खुद कहेगी। अच्छा। हाँ। जनता आपको एक मतलब मेंबर के रूप में देखना चाहती है? जी। अच्छा, अगर ये देखा जाए चुनाव में, जैसे देखा जाए बहुल संख्या में आपकी बिरादरी है, तो आप बिरादरी पर फोकस डाल के चुनाव लड़ रहे हैं कि अन्य बिरादरी का भी सपोर्ट मिलेगा जो आपका चुनाव नहीं, मतलब का संभव है? हाँ। बिरादरी तो है, ये है, बाकी जो है अन्य बिरादर से हम सबसे सारा सब लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहेगा, तभी मतलब मैदान में आए हुए हैं। अच्छा जी। जैसा कि देख रहे हैं, शब्बीर जो वार्ड नंबर 20 मोहल्ला शेख राय बहुत बड़ा है, इसलिए ये सेकंड अब फर्स्ट हो गया है, तो इसलिए सेकंड चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमारे सामने शब्बीर के वो सहयोगी लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। तो हमारे सामने एक ऐसा नेता, दिग्गज नेता जो चर्चित राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इस समय वो भी शब्बीर के साथ में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे क्या मामला है, क्या इस बार ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हसमत अली उर्फ बाबू। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और आपको कामयाबी नहीं मिली है किसी वजह से, तो इस समय आप शब्बीर साहब के पास बैठे हैं और इनके सपोर्ट में हैं आप? हाँ, इनके सपोर्ट में क्या, हम पूरी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं ज़बरदस्त। अच्छा। और हमारी टीम भी पूरी तरीके से काम कर रही है बराबर अपना। उसके बाद में जो है हम 25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और किसी वजह से चुनाव हार जाते हैं या लोग हरवा देते हैं हमको ज़बरदस्ती कि अगर ये आ जाएगा तो दोबारा कोई जीत नहीं पाएगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए कि कोई दोबारा जीत नहीं पाएगा, ऐसा काम कर देगा वो। क्योंकि हमारे वार्ड में इतने गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं कि उनके यहाँ कभी कभी एक टाइम खाना बनता है, एक टाइम नहीं बनता है। हमने वो भी दिन देखे उन लोगों के। तो इसलिए हमको रहम आके जो है इस वार्ड में हमको खड़ा होना पड़ रहा था। आपने काफ़ी प्रयास और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और 5 साल से फिर जुटे हुए हैं उनके साथ में, बीच में है मैदान। अब इरादा लड़ने का तो इरादा था मेरा, मगर जब ये भांजा हमारा मैदान में आ गया, अच्छा, और भी कैंडिडेट आ गए, अच्छा, तो भांजे ने कहा मामा या आप लड़ लीजिए या हम लड़ लें। तो हमने कहा जब ये भांजा हमारा है तो यही लड़ेगा, हम इसकी सपोर्ट में रहेंगे ज़बरदस्त, और हमारी टीम भी पूरी रहेगी। जो कार्य सभासद पिछले जो नहीं करा पा रहे थे वो हमारा भांजा करा रहा है, और प्लस उसके जीतने के बाद उससे ज़्यादा और कराया जाएगा पूरी टीम के साथ में। जिसके यहाँ शादी बारात होगी उसके यहाँ कम से कम 5,000 का इंतज़ाम हम लोगों की तरफ से दिया जाएगा लड़की की शादी में। ये हमारा लक्ष्य है। और वरना सभासद चुनाव जीतने के बाद अपने घर बैठ जाता है। आप लोग जो 5,000 रुपये देंगे वो कहाँ से देंगे आप? वो अपनी जेब से देंगे, चंदा हम लोग मिला के। अच्छा, चंदा मिला के देंगे? बिल्कुल, काम करते हैं हम लोग, टीम हमारी बड़ी। अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं हसमत अली उर्फ बाबू साहब बैठे हैं, और पब्लिक का साथ भी है, और इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, चुनाव में आए और चुनाव जीतने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली। और पिछली बार भी जो है इन्होंने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़ा था, सिंबल मिला था, और जो है चुनाव नहीं जीत पाए थे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे शब्बीर भाई के सपोर्ट में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनका। और चुनाव में जिस तरह से शब्बीर भाई नज़र आ रहे हैं, इनके बैनर पोस्टर भी नज़र आ रहे हैं, तो पूछेंगे क्या आपका चुनाव बैनर पोस्टरों पर ही निर्भर है कि ज़मीनी स्तर भी नहीं, बैनर पोस्टर पे नहीं है भाई। हम बैनर लगाएं या ना लगाएं, मगर 2 साल से मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हमको एक बच्चा जान गया है पूरे वार्ड में। अच्छा, जो इलेक्शन जीत जाएंगे क्या प्राथमिकताएं हैं, जो कार्य रह गए हैं जो आप करेंगे? इलेक्शन जीतने के बाद जो कार्य है जनता के, वो कार्य हम करेंगे जनता के सारे। जो जनता अपनी परेशानी बताएगी वो परेशानी में उनके साथ हैं हम जनता के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शब्बीर साहब बैठे हमारे सामने हैं, बहुत से वादे कर रहे हैं जनता के बीच में। खैर देखते हैं चुनाव के बाद क्या होता है। तो हमारे सामने शब्बीर साहब बैठे हैं, फिर इनसे हम बात करेंगे एक बार कि जी ये बताइए, यहाँ पे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जनता के बीच में हम कार्य करेंगे, क्या क्या ऐसे कार्य हैं और क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं जो जनता को सहमति मिले? देखिए, मतलब ये है, दरगाह रोड पर मेरा मकान पड़ता है जी। दरगाह रोड पर मेन दरगाह रोड पर मकान है। तो दरगाह रोड की हालात तो देख ही रहे हैं आप, कितनी गंदगी भर पड़ी है। जी जी। झाड़ू नहीं लगती, 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छा, क्या इसकी कंप्लेन आपने कभी पालिका में की या अपने वार्ड के जो यहाँ के सभासद हैं उनसे अभी तक कोई रब्ता कायम किया वहाँ पे? सब कर चुके हैं भाई। अच्छा, लेकिन कर चुके हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिला? कभी नहीं मिला। चलिए ठीक है। शब्बीर साहब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे वार्ड के जो सभासद हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं वार्ड में, और ये चुनाव लड़के एक जनता के बीच में रहना चाहते हैं, इसलिए ये जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़के सभासदी जीत कर जनता के जो कार्य रह गए हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल सके, इस पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनका मकसद यह